नमस्कार मित्रों, विश्व धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। और आपको जो ज़्यादातर पसंद है, अधिकांश लोग परी, अप्सरा, यक्षिणी इनकी वीडियो बहुत पसंद करते हैं और हम समय समय पर आपके लिए उस तरह की वीडियो डालते रहते हैं जिन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आज हम आपके लिए तिलोत्तमा अप्सरा की यह वीडियो डाल रहे हैं। जो भी साधक इन अप्सराओं का या इन परियों का साधना क्रम करना चाहे, वह बहुत ही शुद्ध तरीके से और नियम से पूरा करके उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। वैसे तो सभी अप्सराएं इंद्रलोक यानी देवलोक में रहती हैं और जैसे देवताओं को शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार की शक्तियां इनको प्राप्त होती हैं। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि देवताओं की शक्तियां अलग हैं और इनकी अलग है। आपको जो भी शक्ति मिलेगी वह देवलोक की ही शक्ति होगी, क्योंकि देवलोक में ना तो कोई दुख है, ना कोई संकट है, ना वहां कोई ऐसी वस्तु है जो उन्हें अप्राप्त हो। इसीलिए आप उसकी साधना करेंगे और उसका प्रत्यक्षीकरण कर लें या उसका अनुभव कर लें तो वह अप्सरा, परी, यक्षिणी आपकी उसी प्रकार सहायता करेगी जिस प्रकार आप उसे उस रूप में मानेंगे। जैसे माता का रूप, बहन का रूप, पत्नी का रूप, यह तीन रूप ज्यादातर लोग मानते हैं। और एक रूप होता है मित्र का। तो मित्र का रूप सबसे अच्छा रूप रहता है और उसकी साधना उसी रूप में जो व्यक्ति करता है तो उसी रूप में रहकर वह साधक की हर प्रकार से मदद और जो वस्तु उसे चाहिए उसको मुहैया करा के उस साधक को प्रसन्न रखना चाहती है और अपने साधक के साथ उसी प्रकार रहती है जैसे मित्र एक मित्र की बात सुनता है या संकट में काम आता है। इस प्रकार की वीडियो आप समय समय पर देखते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। जो व्यक्ति, जो साधक पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, वह घंटी बजाकर सब्सक्राइब करेगा तो उसको जब भी हमारी वीडियो आएगी तो 10 बजे वीडियो हम खोलते हैं, वह आपके चैनल पर या आपके यूट्यूब पर आपको अवश्य दिखाई देगी और आप उसे शांति से धारण करें। पहले वीडियो पूरी देख लें, फिर हमसे उस विषय में बात करें। कुछ लोग वीडियो का टाइटल देखकर ही हमसे बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि महाराज जी हमको यह सिद्ध करना है। और यह भी आप भली बात ही समझ लें कि कोई भी व्यक्ति कोई भी साधना करे, उस व्यक्ति को अपना गुरु बना लेना चाहिए और उसी से संबंधित गुरु होना चाहिए। यानी उस विद्या को, उस कला को या उस तंत्र मंत्र को या उस क्रिया को जानने वाला गुरु हो। ऐसा नहीं कि आपने गुरु तो बना लिया साइंस का और पढ़ने जा रहे उससे गणित। ऐसा मत करिए। आप गुरु कितने भी बनाए जा सकते हैं और कितना भी आप बना सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अपने गुरु का सम्मान सभी का करना है। अगर आपके 4 गुरु हैं तो चारों का आप सम्मान करें और जैसी क्रिया करें वैसे गुरु के मंत्र का जाप करें, उनका परामर्श लें, उनका मार्गदर्शन लें, तब जाकर वह साधना आपकी सिद्ध होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आइए चलते हैं तिलोत्तमा अप्सरा। तो यह इंद्रलोक की वह अप्सरा है मुख्य अप्सराओं में। यानी जैसे ही आप किसी किसी व्यक्ति को देखते हैं उसको महत्व तो ज्यादा होता है या उसका नाम ज्यादा होता है, इसी प्रकार से रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा भी है जिसका मुख्य रूप से मुख्य अप्सराओं में नाम लिया जाता है। और इसकी साधना
आप किसी उच्च शिखर यानी जमीन के जो समतल जगह है उससे ऊंचा स्थान होना चाहिए, जिसे कहते हैं पहाड़ी हो, कोई टीला हो, उस पर आपको बैठना है। जमीन के समानांतर या जमीन से नीचे स्थान पर बैठकर इसकी साधना नहीं करनी है। आप उत्तर मुख कर लें, अगरबत्ती जला लें, दीपक जला लें, उसका चित्र लगा लें, हो सके तो उसका एक यंत्र भी लगा लें, सामने थोड़े चावल रखें, उसके ऊपर उसका चित्र लगाएं, मनमोहक स्थान बना लें, तरह तरह के फूल लगा लें, धूप अगरबत्ती लगा लें, घी का दीपक, जल का लोटा आपके सामने होगा और आपका मुख उत्तर की तरफ होगा, उनका मुंह दक्षिण की तरफ होगा। आसन आप सुंदर बिछाएं, अपने नीचे कंबल का बिछाएं, उनके नीचे लाल कलर का बिछा लें जिससे मनमोहक लगे। पीला भी बिछा सकते हैं, सुंदर है। रेशमी हो तो रेशमी बिछाएं। अपना स्वयं के लिए कोई ओढ़ने का रेशमी वस्त्र है तो वह करें, या आपके पास कोई कुर्ता या अंगरखी पहनने वाली रेशमी है तो वह लगाएं और आप उस जगह को जहां आपको बैठना है रात्रि में सेवा करना है, यानी रात्रि में उसका नियम पालन करना है। और रात्रि कब से शुरू होती है? मध्य रात्रि होती है 10:30-11 बजे से 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक, 3 बजे तक आप करें और फिर उस जप को संपूर्ण करें। पहले आपको उनकी पूजा करना है। पूजा करने के बाद आप हाथ में जल लेकर एक संकल्प लेना है कि मैं ये संकल्प लेता हूँ, आपको इस रूप में मानता हूँ, बहन पत्नी किसी भी रूप में जो माने, और मैं रोजाना इतने मंत्रों का जाप करूंगा जितना आप कर सके, 21 माला, 31 माला, 41 माला, उसका संकल्प लें। और मैं आपके 31 दिन पूरे करके आपको इस रूप में प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मुझे प्रसन्न होकर दर्शन दें और मेरी अभिलाषा पूरे करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा बोलकर उस जल को जमीन पर डाल दें। इतना करने के बाद आपको बैठकर अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, फिर श्री गणेश जी का प्रणाम करें, फिर उस अप्सरा का मंत्र जाप करें नियम से, और आप आंखें खोलेंगे तो उस अप्सरा के चित्र पर या दीपक पर ध्यान रखेंगे। अपना ध्यान बरकरार वहीं रखें, और जिन्हें ध्यान लगाने की क्रिया अभी मालूम नहीं है तो वह हमसे गुरु मंत्र लेकर पहले ध्यान लगाने की क्रिया सीखें। जिस व्यक्ति का ध्यान नहीं लगेगा उसे कोई भी सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह आप भली बात समझ लें। कोई भी दुनिया की शक्ति या कोई भी दुनिया की मंत्र शक्ति साधना आप करें, कुछ भी सफल नहीं होगा। ध्यान ही सारा केंद्रित होना चाहिए जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं उसके ऊपर, तब जाकर आपको यह 31 दिन में सफलता प्राप्त होगी। और फिर आपको हवन करना है, कम से कम 1 माला करें, ज्यादा से ज्यादा करना है तो 11 माला कर सकते हैं। बहुत बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और इसका मंत्र है यह मंत्र इस प्रकार पढ़ना है, ओम श्री तिलोत्तमे आगच्छ स्वाहा। फिर उसके बाद प्रार्थना कर लें। इसी मंत्र का नियमित विधिवत रोजाना बिना रोक टोक के जाप करें। हो सके तो एक समय भोजन करें, संयम में रहें, ब्रह्मचारी रहें, मद्यपान ना करें, मांस मछली अंडे वगैरह कुछ ना खाएं, सात्विक जीवन बिताएं, पर निंदा से बचें, दूसरे के प्रति गलत भाव ना रखें, एकांतवास रखें। ज्यादातर कोशिश करें कि आप उसी स्थान पर रहें, कुटिया बना लें, या कैसे भी कोई मंदिर बना हो पहले से तो मंदिर में नहीं करना है, मंदिर के साइड में आपको दूसरे स्थान पर स्थान बनाकर रहना है। कोई स्थान शुद्ध साफ कर लें, लीप लें, पोत लें, नियमित कर लें, फिर आप वहां रोजाना साधना करें तो आपको सफलता प्राप्त होकर मन माफिक वह वस्तुएं जो आपको चाहिए मुहैया कराएगी और आपसे प्रसन्न रहेगी। जब आपका संपर्क होता है तो उनसे वचन ले लें कि मैं जब आपको 3 बार मंत्र पढ़ के
याद करूं तो आप मेरे सम्मुख हो। इस प्रकार वह वचन में आकर आपको जब भी चाहिए तब उसका दर्शन प्राप्त होगा। मित्रों, सुख शांति समृद्धि के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है और अपने मन विचार आस्था को बनाकर रखेंगे तभी सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त करने का श्रद्धा और आस्था दो ही कारण होते हैं और तीसरा कारण होता है अपने मन को एकाग्र करना। आप करें, आपके घर परिवार का मंगल हो और आपको सिद्धि प्राप्त हो।